हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए जो आने वाला एचएएस का एग्जाम है, चाहे बाकी सेंट्रल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट चीज़ें हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम से इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर बाकी का फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, जैसे हिमाचल के फ्री पीडीएफ नोट्स हो गए या दूसरे कुछ नोट्स हो गए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं, और जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्टली वी हैव 1869 2 अक्टूबर, पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। 1882 में कस्तूरबा बाई से इनकी एज 13 साल की होती है। उस समय कस्तूरबा बाई से इनकी शादी हो जाती है, जो इनसे 1 साल बड़ी होती है। 1888 में ही रीच्ड इंग्लैंड, और 1893 में ही लैंडेड एट डरबन साउथ अफ्रीका टू सॉर्ट आउट द लीगल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस चला हुआ था, उसके लिए ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। 1893 में ही फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन। तो ये तो आपका ये स्टेशन था। इस स्टेशन पर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है उनके सामान के साथ कि भैया आप पहली क्लास की फर्स्ट क्लास कैरेज में कैसे आप इस ट्रेन में बैठ सकते हैं, तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है। 1894 में ही फाउंडेड नटाल इंडियन कांग्रेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखें। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1869 में एस्टेब्लिश्ड इंडियन एम्बुलेंस कॉप ड्यूरिंग द बोर वॉर्स। बोर वॉर चली होती है 1899 में, देखिए ये आगे भी रिलेटेड रहेगा फिर, तो इसको याद रखिएगा। 1899 में एस्टेब्लिश्ड इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स ड्यूरिंग द बोर वॉर्स। तो बोर वॉर चली होती है, उस दौरान ये इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स सहायता करते हैं अंग्रेजों की। 1903 में द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन स्टार्टेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था, ना कि भारत में शुरू किया गया था। इसको साउथ अफ्रीका में शुरू कर दिया गया था 1903 में। उसके बाद क्या होता है कि 1904 में ही एस्टेब्लिश्ड फोनिक्स सेटलमेंट इन नटाल। इट वाज प्रिकॉर्सर ऑफ टू द टॉल्स्टॉय फार्म, जो आपका टॉल्स्टॉय फार्म की तरह ही होता है आपका। और फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना करते हैं नटाल में 1904। 1906 में took the bow to Brahmacharya. Then next 1908 the term satyagraha adopted based on the uh, मगनलाल गांधी फॉर्मुलेशन सत्याग्रह। तो उनसे लिया गया था ये ओपिनियन, जो सत्याग्रह का, सत्य के लिए आग्रह करना, बेसिकली उनकी मदर से रिलेटेड था। सत्य के लिए वो भी आग्रह करती थी, फास्ट रखती थी वो। 1909 रोट हिंद स्वराज अबॉर्ड द शिप किंडल नॉन कासल। ये भी एग्जाम के लिए जरूरी हो गया। तो हिंद स्वराज कब लिखा गया? 1909 में। देन जो जब वो शिप में ट्रेवल कर रहे होते हैं। 1910 एस्टेब्लिश टॉल्स्टॉय फार्म। तो 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। देन 1912 गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका टूर कमेंस्ड। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी। तो कई बार आ जाता है कि महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1950 में अवॉर्डेड केसर हिंद मेडल। और केसर हिंद मेडल क्यों दिया गया था? यहाँ ऊपर हमने देखा था बोर वॉर्स, ये हमने देखा था बोर वॉर। तो उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, फिर उनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, विच वॉज लेटर रिटर्न बाई महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी वापस आ जाते हैं और 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और 1 साल पूरा वहां पर घूमते हैं इंडिया में आकर के। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पर शुरुआत करते हैं 1917 में। देन 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक यहाँ पर की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। पहली हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की गई? तो वो 1918 में की गई। तो एग्जाम के लिए जरूरी हो गया आपके। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1918। तो 1917, 1918, 1918 चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण में क्या? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। 18 में क्या हुआ? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और 18 में ही बाद में जाकर के फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। देन 1919 सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आता है, उसके खिलाफ ही सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहते हैं। 1919 में आपका जलियांवाला हत्याकांड होता है अमृतसर में। और 1920 में हंटर कमीशन ऑफ 1920 अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ अमृतसर। और मैसेकर ऑफ अमृतसर, उसके लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया जाता है। एक हंटर कमीशन और भी अपॉइंट किया गया था, आप बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में कौन सा हंटर कमीशन किस चीज के लिए वो अपॉइंट किया गया था। 1920 में कमेंसमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कमेंसमेंट यानी कि शुरुआत उसकी की जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। 1922 में बारदोली तालुका
रिजॉल्व अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सिविल डिसोबीडियंस। और 1922 में पुलिसमैन एक्ट चोरा चोरी की घटना हुई 1922 में। ड्यू टू द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। 1924 में डिसाइडेड ओवर द बेलगांव कांग्रेस सेशन। तो पहली बार महात्मा गांधी या आखिरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड करते हैं वो 1924 का बेलगांव का सेशन होता है। और बेलगांव कहां पर है इसका भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि भैया महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो ये कब स्थापना की गई थी 1925 में जाकर के। और 1925 में द पब्लिकेशन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो सत्यानाथ प्रयोगा अथवा आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सीक्वेंस पूछा जाएगा आपको एग्जाम में बेसिकली, अगर एचएएस की बात की जाए या यूपीएससी की बात करते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम हो तो आपको सीक्वेंस दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल इंडियन ओपिनियन कब लिखा गया, या फिर ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, और फिर लिखा जाएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्योंकि ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी जीवनी है। अब क्या आ जाएगा, उनको मेंशन कर दिया जाएगा ए बी सी डी, फिर आएगा या 1 2 3 4, फिर आएगा 3 2 1 4, ऐसे करके आपको फिर ऑप्शन में दिया जाएगा। 1929 में क्या होता है कि स्वराज, 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट लाहौर सेशन बाय द कांग्रेस। 1930 में दांडी मार्च कमेंसेस फ्रॉम सत्याग्रह आश्रम, जिसकी स्थापना पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा कर दी गई थी। और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी जी और इरविन के बीच पैक्ट होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, लेकिन उनकी मांगे स्वीकार नहीं की जाती है। फिर जाकर के वापस आते हैं और यहाँ पर फिर से शुरुआत करते हैं कि भैया हम यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। फिर कईयों को जेल में डाल दिया जाता है। 1931 में क्या हुआ, फिर 1931 में देखिए क्या होता है, इन लंदन एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और 1932 में रामसे मैगनॉल्ड announced the communal award. It was to grant separate electorate for the different communities including depressed classes. It is also known as मैकडॉनल्ड अवार्ड। लेकिन बाद में जाकर के फिर अंबेडकर और उनके बीच में पूना पैक्ट हो जाता है 1932 में। क्योंकि इससे पहले अगर यहाँ पर देखे जाए, इससे पहले सिख मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टेड किया जाता है, और अब जाकर के उसको एक्सटेंड किया जाता है कि अब इसमें जो माइनॉरिटी है, जो एससी है, उनको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो फिर जाकर के महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं। It gave depressed classes reserved seats in the provincial and the central legislative councils, but to be voted in by the general electorate. 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। तो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। 1933 में कमेंस पब्लिकेशन हरिजन सेवक इन हिंदी एंड हरिजन बंधु इन गुजराती। फिर से इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए कि कब इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी। 1936 में ट्रेवनकोर टेम्पल ओपन टू हरिजन। 1936 में ट्रेवनकोर जो टेम्पल है वो ओपन किया गया हरिजन के लिए। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, गिव द कॉल डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में 3 मेंबर ब्रिटिश delegation reaches Delhi, that is Stafford Commission, Stafford Cripps, Patrick Lawrence and A.V. Alexander. Then 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और 30 जनवरी 1948 को गोडसे असैसिनेटेड गांधी, और गांधी जी की हत्या कर दी जाती है गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। और 1948 क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना बाय रामदास, राजघाट इज मेमोरियल डेडिकेटेड टू गांधी इन दिल्ली, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट कि कौन से बैंक पर क्रीमेट किया गया था। और एक सेक्शन मुझे और बताइएगा कि महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो कहां पर बहाई गई थी, कौन सी नदी में बहाई गई थी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, इनसे और क्या क्या रिलेटेड है, खादी। इन 1918 महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज मूवमेंट फॉर खादी एज अ रिलीफ प्रोग्राम फॉर द पुअर मासेस लिविंग इन इंडियन विलेजेस। ही सॉ इट एज द एंड ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन मटेरियल। अब 1905 की बात करें तो वहां पर भी तो ऐसी बात हुई थी ना, वहां पर भी तो ऐसी ही बात हुई थी। एंड दस गिविंग द फर्स्ट लेसन टू रियल इंडिपेंडेंस, कि हमें बाहर के देशों पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन आज भी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही रहता है और देश के लिए फायदा भी पहुंचता है। चरखा है ना, चरखा। महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज इन विच मशीन्स इंस्लेव्ड ह्यूमन एंड डिस्प्लेस्ड लेबर।
विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कि क्या महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था? तो महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज इन विच मशीन्स इंस्लेव ह्यूमन एंड डिस्प्लेसेस लेबर। तो लेबर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है मशीनों के द्वारा, तो इसलिए वो मशीनों के खिलाफ थे। He saw the चरखा as a symbol of human society that would not glorify machines and technology। तो चरखा को उन्होंने कहा भाई ये टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो इससे जो लेबर है वो डिस्प्लेस होगी नहीं। The spinning wheel could also provide the poor with supplementary income and make them self-reliant। ठीक है। देन वी हैव मॉडरेट फेज, ये तो आपका कांग्रेस का था। मॉडरेट फेज चला 1894 से लेकर 1906 तक, टू फेजेस ऑफ द स्ट्रगल बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। देन पैसिव रेजिस्टेंस फेज ऑफ सत्याग्रह 1906 से लेकर के 1914 तक, फिर वापसी हो जाती है उनकी महात्मा गांधी जी की यहाँ पर। तो पहला क्या हुआ, मॉडरेट फेज क्या हुआ वहां पर साउथ अफ्रीका में। इन दिस फेज ही कंसंट्रेटेड ऑन सेंडिंग पेटिशंस मेमोरियल, जैसे कि आप कांग्रेस की बात करते हैं, जो मैं पहले वाला एरा था, मॉडरेट एरा था, उसी तरीके से महात्मा गांधी भी यहाँ पर पेटिशन भेज रहे थे टू द साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर, द कॉलोनियल सेक्रेटरी इन लंदन एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। और साथ ही साथ में सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्रिएटिंग एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ इंडियन। आफ्टर द वॉर एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड गांधी वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ केसरी हिंद, जो हमने ऊपर देखा अभी। देन he renounced his title after the जलियांवाला बाग मैसेकर, बाद में उन्होंने वापस कर दी थी ये केसरी हिंद की उपाधि। इन दिस फेज गांधी सेट अप नटाल इंडियन कांग्रेस एंड रिलीज हिज न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। तो हमने देखा कि इंडियन ओपिनियन कब जारी किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। पैसिव रेजिस्टेंस साउथ अफ्रीका में ही, जब उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का सहायता ली 1906 से लेकर 1914 तक। सेकंड फेज गांधी यूज सत्याग्रह का यूज किया उन्होंने। कहां पर? पहली बार उन्होंने अफ्रीका में कर दिया था। और सिविल डिसोबीडियंस, गांधी फॉर्म द पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ द जर्मन फ्रेंड Kallenbach। He created Tolstoy farm to house the satyagrahis and gave them away to sustain themselves। Very very important again line कि किसकी हेल्प से? तो इसके उनके महात्मा गांधी जी के एक जर्मन फ्रेंड थे जिनका नाम था कालनबेग, और उन्हीं की सहायता से वो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। टॉल्स्टॉय फार्म वाज अ प्रिकर्सर टू द गांधीयन आश्रम्स इन इंडिया। हु इज सत्याग्रही अकॉर्डिंग टू गांधी जी? गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रही कौन है? अ सत्याग्रही वाज नॉट टू सबमिट व्हाट ही कंसीडर्ड रॉन्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्टेटमेंट, ये भी आपको स्टेटमेंट में ही मिलता है क्वेश्चन। कौन सत्याग्रही नहीं है महात्मा गांधी के अनुसार? अ सत्याग्रही वाज नॉट टू सबमिट व्हाट ही कंसीडर्ड रॉन्ग, जो गलत है भैया वो तो मानेगा नहीं। ही वाज टू रिमेन ट्रुथफुल, नॉन वायलेंट एंड फियरलेस। ट्रुथफुल रहेगा, नॉन वायलेंट रहेगा और फियरलेस रहेगा। ही विल नेवर गो डाउन बिफोर द इविल लॉ और अनजस्ट लॉ। जो लॉ ह्यूमंस के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ है, उस कानून के या गलत कानून बनाया गया है, तो उसके आगे वो कभी झुकेगा नहीं। जैसे आप कहते हैं ना पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, सेम उन्हीं की तरह ही है। गांधी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, स्टेटमेंट आ जाता है कि महात्मा गांधी जी ने एक्सपीरियंस क्या क्या लिया साउथ अफ्रीका में। तो पहला आपका, मास हैड इमेंस कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट एंड सेक्रीफाइस फॉर अ कॉज दैट मूव देम। एक कॉज चाहिए तो उसके लिए आप मासेस चाहिए, और मासेस में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है जब आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ही वॉज एबल टू यूनाइट इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस एंड रिलीजन्स अंडर हिज लीडरशिप। तो ऐसा नहीं था सिर्फ हिंदू या मुस्लिम, सभी कम्युनिटी के लोगों को शामिल करने का दम था महात्मा गांधी में तुरंत, और सभी को उन्होंने इकट्ठा किया। ही रियलाइज दैट लीडर हैव टू टेक अनपॉपुलर डिसीजन एट टाइम। और उन्हें यहीं पर पता लगा कि कभी कभी जो लीडर है उसे अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है, तो लोग कह रहे थे कि भैया इसको लागू करो, आप इसको कंटिन्यू रखो। चोरा चोरी हुई तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, लेकिन महात्मा गांधी ने वापस लिया, तो अनपॉपुलर डिसीजन लिया उन्होंने। जबकि लोग चाह रहे थे कि भैया ये चलता ही रहे, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता रहे। लेकिन जब जब हिंसा वहां पर हुई, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भैया इसको वापस कर दो, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे, वो अंग्रेज बहुत मारेंगे। वो अंग्रेज शक्तिशाली थे उस दौरान। तो महात्मा गांधी जी का मानना ये था। ही इवॉल्व्ड हिज ओन लीडरशिप स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ द स्ट्रगल। देन गांधी रेन फॉर रेन फोर रेन फोर पब्लिकेशन। तो 4 पब्लिकेशन, पहला आपका इंडियन ओपिनियन, फिर आपका यंग इंडिया, देन नवजीवन, एंड देन वी हैव हरिजन। He was not in the favor of home rule agitation. Britain was participating in World War I। तो होम रूल जब मूवमेंट चलती है यहाँ पर, तो वो उसके सहायता में थे, उसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभी ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इनका मानना था। देन ये देखिए, महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं, तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 9 जनवरी 1915 को। द डे इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस।
इन इंडिया सिंस 2003 इज इम्पोर्टेंट कि 2003 से, ये तो आपको पता लग गया है कि 9 जनवरी 1915 को, लेकिन भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो शुरुआत कब हुई, तो 2003 में। अब इसकी जो थीम है आपने देखनी है, 2023 की थीम क्या है, 2023 की। गांधीज अर्ली मूवमेंट इन इंडिया, पहला आपका चंपारण था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी जी को यहाँ पर बुला दिया गया था। क्या चला हुआ था वहां पर, तीन काथिया सिस्टम, वेयर बाई यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स इंडियन पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ टोटल लैंड। या 3/20 हिस्से पर अपनी जमीन पर आपको खेती करनी पड़ेगी इंडिगो की। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर। रॉलेट एक्ट के बाद ही 1919 में आया रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, also known as anarchical and revolutionary crimes act 1990. It allowed a detention of political prisoners without trial for 2 years. This act was met by widespread anger and discontent among Indians, especially in the Punjab region. अमृतसर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, फिर यहाँ पर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होती है, डिस्प्यूट बिटवीन द मिल वर्कर एंड वर्कर्स ओवर द इशू ऑफ डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्लेग बोनस। इससे पहले प्लेग बोनस मिल रहा था, लेकिन प्लेग खत्म हो गया था, तो जो इंडस्ट्रीज के ये थे उन्होंने कहा कि अब प्लेग बोनस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन महंगाई बढ़ गई थी, तो लोग इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे कि अब हमें प्लेग बोनस मिलना ही चाहिए। तो महात्मा गांधी इनकी सहायता करते हैं, फिर इनको प्लेग बोनस मिलता है। आप बताइएगा जरा प्लेग बोनस कितना मिला, कितने परसेंट मिला, कमेंट सेक्शन में बताइए। खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द अथॉरिटीज रिफ्यूज टू ग्रांट रिमिशन ड्यू टू क्रॉप फेल ड्यू टू द ड्राउट इन खेड़ा गुजरात। तो 1918 में ये होता है। मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, सैफुद्दीन किचलू, ये हमने पहले देख लिया। देन रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग। Gandhi ji withdraw the movement satyagraha against Rowlatt after his incident. He called it. He also Himalayan blunder. He called it also, ये गलत है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट सही करें ना। He also called it a Himalayan blunder. Return the case Hind और गोल्ड मेडल। हंटर कमीशन 1920 में अपॉइंटमेंट टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये था महात्मा गांधी जी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उसको अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको एचपीएस की टेस्ट सीरीज, एचपीएस की 2023 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अभी तक 6 टेस्ट हो चुके हैं। जब तक आप उस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है 12 भी हो जाएंगे, तब तक टोटल टेस्ट में 12 होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।